अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये ईटा सीटी सर्टिफाइड टीचर का साबिक़ा मुकम्मल हल शुदा पेपर है जो कि 2021 में एक्सपर्टा में लिया गया है। मज़ीद ईटा की तमाम टेस्टों की तैयारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ईटा टेस्ट मेक ईज़ी 100% ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैंक स्पेस है, आगे लिखा हुआ है इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन बिगर साउथ एशियन कंट्रीज। ऑक्यूपेशन पेशे को कहते हैं और साउथ एशियन ममालिक कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। सार्क के बारे में अगर आप जानते हैं तो सार्क के जितने मेंबर्स कंट्री हैं 8 मेंबर्स हैं वो तमाम साउथ एशियन कंट्री कहते हैं। जिस तरह उसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और मालदीव शामिल है। तो इन ममालिक में लोगों का सबसे बड़ा पेशा जो है दैट इज एग्रीकल्चर। जिस तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और तकरीबन 60% लेबर फोर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वी हैव टू एक्सपीडाइट आवर एफर्ट्स इन स्टडीज इन ऑर्डर फुली टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। कहते आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी के लिए हमें चाहिए कि हम अपने कोशिशों को तेज कर दें। एक्सपीडाइट की मानी है तेज कर देना, एक्सपीडाइट की मीन तेज कर देना। तो यहाँ लिखा हुआ है द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, तो इस लफ्ज का मानी क्या है तेज करना। तो ऑप्शन बी को देखिए एक्सीलरेट। जिस तरह आप गाड़ी को एक्सीलरेट देते हैं ना उसको तेज कर लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए 3. The teacher said, Amna, watch your steps. तो इसमें ऑप्शन सी को जरा देखें। The teacher ordered Amna to watch her steps. इसमें ऑप्शन ए भी थोड़ा सा The teacher ordered Amna that she should watch her steps. लेकिन यहाँ बात नसीहत की है और टीचर जो है वो तकरीबन टीचर अक्सर ऑर्डर देता है। तो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 If 1/7 of a certain number is 4, किसी भी नंबर का 1/7 4 है, then 1/4 of the number is, तो उस नंबर का 1/4 क्या होगा। इस क्वेश्चन को एमएस वर्ड में लिख चुका हूँ, जरा करते हैं उसको। सपोज लेट द नंबर, हमारे पास वो नंबर जो है दैट इज x है। वो नंबर हमारे पास सब फर्क है x है, तो x का 1/7, तो x को जरा दे दे 1/7 से, x को जरा दे दे 1/7 से और ये बराबर है 4 के। ठीक, तो ये हो जाएगा x/7 इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू इसमें से फाइंड करना है तो दोनों साइड को 7 पर मल्टीप्लाइड करें तो आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 28। x की वैल्यू आ जाएगी 28। अब 28 का 1/4, तो इसका मतलब 28 को जरब दे दे 1/4 से। ठीक है दोस्तों, तो 1/4 ये 4 जो है ना 7 4 28, तो ये कास हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 7। तो देखते हैं कि x की वैल्यू क्या है। 7 ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 इन द फॉलोइंग फिगर x इज इक्वल टू, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x ये बैरूनी जाविया जो है ना यहाँ से ये फाइंड करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपने, इसके लिए आपने ऐसे करना है कि इसके ऊपर लाइन खींचिए इस तरह, राइट। अब ये देखें ये 90 डिग्री ये हो गया और 90 डिग्री ये 90 हो गया। अब किसी भी त्रिकोण ट्रायंगल का टोटल एंगल्स का मजमूआ जो होता है वो 180 होता है। ये 90 ये हो गया। ठीक है, अब इस साइड यहाँ पे आने देखें ये 90 है और ये ए और ये साइड, ये दोनों ऑपोजिट साइड है, ये बराबर होंगे, तो ये आ गया 40। ये क्या आ गया 40 आ गया। ठीक है, और ये टोटल एरिया हमें पता है, इस तरह अगर आप जाए ना इस तरह ये 180 होता है। तो 180 में से 40 अगर आप माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा आंसर 140 140। तो x की वैल्यू होगी 140। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन व्हिच हैज द लीस्ट वैल्यू, कम से कम वैल्यू। इसका एक तरीका है, लेकिन अगर वो तरीका मैं समझाना शुरू करूं तो उसमें काफी टाइम लगेगा। किसी भी वक्त इस पर मैं इंशाल्लाह ताला
वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर को एग्जिस्ट एक साथ रहते हैं। इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा कंफर्म कर देना। आई थिंक ऑप्शन सी मेरे ख्याल के मुताबिक करेक्ट ऑप्शन है। तो इस दोनों में से आपने कंफर्म का ऑप्शन सी डी बहरहाल तो कोशिश करें इसको कंफर्म कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 को जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 8, पेपिरवन्स आर आल्सो नोन एज स्पंज। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, as people grow older the speed of learning declines। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टू कॉटन इन द वर्ल्ड, 4th नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा सा कंफ्यूज है। द रिच शुड नॉट लुक, यहाँ पर ए और बी दोनों आ सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लुक डाउन ऑन द पोर, लुक डाउन अपॉन द पोर, लेकिन द मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है ना दैट इज ऑप्शन बी है दोस्तों। ऑन भी मेरे ख्याल में होता है, ऑन भी आ सकता है लेकिन ऑन और अपॉन में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ कॉइन इज फ्लिप्ड टॉस देन द प्रोबेबिलिटी टू गेट अहेड इज। किसी भी सिक्के को आप उछालते हैं ना, टॉस कर लेते हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी हेड का, क्योंकि 2 चांस है हेड और टेल के और आना 1 है तो 1/2 आएगा। 50-50% चांस है दोनों के। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 को जरा देखें। द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। Thin worm is also known as round worm, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 15 देखें। Amphibians have 3 chamber heart, ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ दोस्तों। Which from the following is not among the 5 senses? ये तो एक इजी क्वेश्चन है। आवाज से खमसा में से टाट जो है ना, दिस इज नॉट अमंग द 5 सेंसेस। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। द हाउसेज एट मोइंजोदड़ो वर मेड ऑफ फायर ब्रिक्स मोस्टली, ज्यादा से ज्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। द पीपल ऑफ इंडस वैली वर पीसफुल फार्मर्स, इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 19, वर द मुस्लिम कमांडर इन द स्टेट ऑफ मैसूर, हैदर अली, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एज स्टूडेंट्स वी शुड बी कंसर्न अबाउट, कंसर्न के बाद अबाउट लगता है, अबाउट इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है। ये वाला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। कन्वर्ट 2 और 5 इनटू परसेंटेज। 2 और 5 को अपने परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है? ये 2 और 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपके पास परसेंटेज निकल आएगी। तो ये 5 क्रॉस हो जाएगा 100 के साथ 20 में, ठीक है। तो और 20 जब काले के 2 के साथ, तो 20 तो नहीं 40, तो इसका आंसर हो गया 40% या 40%। ऑप्शन ए को देखें। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें दोस्तों। ही कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड फॉर हिज इनकम्पिटेंस, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 23 देखें। दे वर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द कंपटीशन। यहाँ पर आप अगर गलती निकालना भी चाहे तो निकल सकती है, नहीं तो नहीं निकल सकती, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन है नो एरर। याद रखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसमें कोई गलती नहीं है। ये इसको चेक कर लें, नेट पर ये क्वेश्चन मौजूद है, इसमें कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। 24, शी सेड व्हाट अ लवली ड्रेस इट इज। तो इसमें जरा देखें, क्योंकि हैरानी वाली बात है, तो शी एक्सक्लेम्ड that it was a lovely dress। करेक्ट ऑप्शन इसमें
that it was loudly pressed. Yes. Correct option is option C है. Question number 25 देखें. 25. If x is greater than 0 and 2x minus 1 is equal to 1 over 2x plus 1, then x की वैल्यू जो होती है ना दोस्तों, this will be 1 over 2. इसको सॉल्व करके जरा देखें. ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 26 देखें. If x is equal to 3 is one solution to the equation h square plus rx minus 20 is equal to 4, then r will be. इस क्वेश्चन को मैं जरा एमएस वर्ड में लिख चुका हूँ, वहां से हल करके देखते हैं. देखिए दोस्तों, ये देखिए ये वो क्वेश्चन है. ठीक है, इसको हल करते हैं. देखिए ये क्वेश्चन है. तो अगर इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करें x की, x इक्वल टू 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x. तो हमारे पास देखें x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर आ जाएगी, प्लस x की जगह rx है तो 3r लग जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू 4. अब इसको हल करें तो 3 3 9 आ जाएगा, 3r आ जाएगा, माइनस 20, ये माइनस है, प्लस में नहीं लगाया गलती से, माइनस 20 इज इक्वल टू 4. अब माइनस 20 प्लस 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 11 और 3r आ जाएगा, तो ये 4 जमा 11 आ जाएगा. इस तरह 3r विल बी 15 और r विल बी इक्वल टू 5. r की कीमत 5, तो जवाब आएगा. तो देखिए इसमें क्वेश्चन ऑप्शन डी. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 27 देखें. 27. What was the original price of an item if a discount of 20% reduce the price to 100? इसको भी मैं हल करके दिखाता हूँ आपको. देखिए ये वो क्वेश्चन है. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है. तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिए. लेट सपोज द प्राइस, ओरिजिनल प्राइस जो है ना, OP ओरिजिनल प्राइस, फर्ज करें वो x है. तो x से इसका 20% माइनस करना है, 20% ऑफ x, ये बन जाएगा 100. तो इसका मतलब है कि x माइनस 20% का मतलब है 20 जरबे 20 डिवाइडेड बाय 100 जरबे x इज इक्वल टू 100. ये हमारे पास x आ जाएगा 1 over 5 आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, जरबे x इक्वल टू 100. ये 5 को बहुत साथ के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस x इज इक्वल टू 100 जरबे 5. ये 4x आ जाएगा और ये 500 आ जाएगा. तो x विल बी इक्वल टू 500 जरब तक में 4, 125. तो ओरिजिनल प्राइस वाज 125. देखिए ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 28 को देखें जरा. द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन. ऑप्शन बी. करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 29 देखें जरा. क्वेश्चन नंबर 29. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5. ये ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देखिए. ड्यूरिंग पार्टीशन मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम अदर पार्टी, इसमें ऑप्शन सी लगता है, मिलियन लगता है. 30 नंबर क्वेश्चन में सी. क्वेश्चन नंबर 31 देखें. क्वेश्चन नंबर 31. द प्रेस टू हैव योर हैंड्स फुल. टू हैव योर हैंड्स फुल का मानी है कि आप फारिग नहीं है, आपने बहुत सारे काम करने हैं, आपने बहुत सारे काम करने हैं. टू हैव टू मेनी थिंग्स टू डू. ऑप्शन बी. चंद दोस्त कहेंगे कि इसका मतलब है वेल्थी, मालदार, लेकिन नहीं, ये इसका मतलब नहीं है. तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 32 देखिए. व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इसमें बाय आएगा, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 33 देखिए. माई मदर ऑफर्ड मी मिल्क बट फॉर माई लाइफ. कहते कि इस फॉर माई लाइफ का मानी क्या है. आई कुड नॉट ड्रिंक इट. इसका मतलब काफी दोस्त, बिकॉज ऑफ माई लाइफ नहीं, फॉर द सेक ऑफ माई लाइफ, अपनी जिंदगी की खातिर, यानी जिंदा रहने की खातिर. डॉक्टर नहीं मना क्या होगा. फॉर द सेक ऑफ माई लाइफ आई कुड नॉट ड्रिंक इट. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 34 देखें. एब्सोल्युटली इसका इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 35 जरा देखें दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 35. if 8x minus 3x is equal to 24 and y 0,
इन x की वैल्यू क्या आएगी। अब अगर इसमें अगर आप x की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 तो ये 0 बन जाएगा, तो ये सिर्फ रह जाएगा 8x विल बी इक्वल टू 24, 8x 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 3। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, if the sum of 3, 7 and x is equal to 18, 3, 7 और x की जमा 18 है, तो कहते हैं कि इसका एवरेज क्या आएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, जरा देखिए इसको। ये मैं यहाँ हल करता हूँ, 3 और 7, ठीक है, और जमा x, ये तो इंतहाई इजी है। इसका अंश जमा है 18, तो 18 को 3 पर डिवाइड करो, क्योंकि क्वांटिटी 3 है तो इसे आ जाएगा 6। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, दिस वन, द कंजुगेटेड एसिड ऑफ वाटर इज ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 38 जो है ना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल आर इक्वल टू 2n⁻², ऑप्शन सी इसमें भी है। और क्वेश्चन नंबर 39, वो 38 था, ये 39 देखिए, 39, द फिलोसोफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले स्पोर्ट्स, ये अरिस्टोटल था, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 40, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैव हाई बर्थ रेट, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो बर्थ रेट इज हायर एज कंपेयर टू ऑल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर इज द मेन कंपोनेंट। ये टीचिंग मॉडल्स हैं, कहते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन टीचिंग मॉडल में प्रोसीजर जो है ये मेन कंपोनेंट किस मॉडल में है। तो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन बी जो है ना, बेसिक टीचिंग मॉडल, लेकिन प्लीज इसको थोड़ा सा आप भी कंफर्म कर लीजिएगा। और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू टाउन्स अरेबिया वाज मेनली, अरेबिया जो था ना वो डिजर्ट लैंड था दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, तो इसमें मीसोलॉजिस्ट, मीसोलॉजिस्ट ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इसमें, यस ऑप्शन ए। मीसो के मानी है, लॉजिस्ट की मानी है स्टडी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इंटेंसिटी मीन टू इंक्रीज, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, स्नो कवर्ड द हाउसेस, स्नो कवर्ड द हाउसेस वर कवर्ड विद स्नो, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ये क्वेश्चन एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह के, अ मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर, एक दुकानदार है उसके साथ 1000 किलो चीनी है, उसमें से कुछ चीनी 8% मुनाफा पर वो बेचता है और कुछ 18% मुनाफा पर बेचता है, तो कहते हैं कि ये 14% और वो 14% मुनाफा कमाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन, 0.50% इज इक्वल टू, तो इसको आपने कैसे हल करना है, देखिए 0.50, इसको आपने डिवाइड करना है 100 पर, क्या करना है 100 पर डिवाइड करना है। तो अगर आप इसको 100 पर डिवाइड करोगे, ऊपर वाले में से अगर आप इशारिया खत्म करना चाहे इसमें से, तो यहाँ पर 2 0 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब 1 0 क्रॉस हो गया इस 0 के साथ, और 5 क्रॉस हो गया 2 के साथ, 10 के साथ 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/200, 1/200, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, 300 - 200 होल स्क्वायर, तो ये 100 का अगर आपने मिटाना है तो इसका पावर बनाना है 1/2, और 1/2 को 2 से ज़रब देना है तो क्रॉस हो जाएगा,
तो ये हमारे पास सिंपली ऐसे बच जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर होगा 1, ऑप्शन डी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, द रेट ऑफ evaporation depends on the following factor beside temperature and humidity. Option C, surface area and wind speed. क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, वाइडल टेस्ट इज डन टू डायग्नोस, ये शदीद बुखार को के लिए होता है, तो टाइफाइड फीवर, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, we are having a barbecue next week, will you come, क्या आप आएंगे? फ्यूचर टेंस, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, no one could understand what he said, ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 53 को जरा देखें दोस्तों, if n is equal to 3, फर्स्ट के n की वैल्यू 3 है, तो फिर इसकी क्या वैल्यू होगी, 2 raised to power 2n प्लस 17। तो ये इस तरह होगा, जैसे इसमें अगर आप वैल्यू पुट करें 3 की, ठीक है, तो 2 ज़रबे 3 हो जाएगा ये, और प्लस 17 आ जाएगा, तो ये 2 raised to power ये 6 हो जाएगा, 2 raised to power 6, 2 raised to power 6 प्लस 17। तो 2 raised to power 6 का अगर आप देखें तो 2 दूनी 4, 8, 16, 32, 64, तो ये इससे आ जाएगा 64, और 64 के साथ 17 जमा करें तो आपको आंसर आएगा 81। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट ऑप्शन इज 81, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन नंबर 54 देखें, if a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to -1, तो इसका आंसर क्या होगा, a माइनस सी डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड है, ठीक है दोस्तों, a प्लस बी प्लस ए बी, इसको मैं जरा मिस में लिख चुका हूँ। देखिए यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर चुका हूँ, यहाँ देखें, ये इसको खुद पढ़ लो, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आंसर 2। तो करेक्ट ऑप्शन वहां देखते हैं, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55 को जरा देखें, which of the following solute decreases the solubility of H2S in its aqueous solution, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ना ऑप्शन डी है, तो HCl। क्वेश्चन नंबर 56 को जरा देखें, which tissue connects muscle with bones in human, तो यहाँ ऑप्शन टेंडन, ऑप्शन डी। Question number 57, the idea of practical learning means education should apply to the real world, correct option is option D। Question number 58 को देखते हैं दोस्तों, the blank space है population mean number of people living per unit area, density of population, option C। और क्वेश्चन नंबर 59, द कैलिफ मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, डिमांडेड ख्वाजा ताहिर टू रिटर्न हिज प्रिजनर्स एंड ट्रेजर। क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, सम इन्वेडर्स केम टू सब कॉन्टिनेंट टू रेड RAID फॉर ट्रेजर एंड टू मेक प्रिजनर, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन ए को देखें कि ये क्यों गलत है, आई डन मैट्रिक इन 2010, ये गलत है, इसको ऐसा होना चाहिए कि आई हैव डन, तो लिहाजा दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी, दिस इज एन यूटेंसिल, दिस इज अ यूटेंसिल होना चाहिए, एन नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज राइज्ड, राइज्ड का लफ्ज नहीं आएगा, इसके साथ इंक्रीज आएगा, तो ये भी गलत है। दिस इज द बेस्ट पीच producing valley, this is the correct option is option D, okay। Question number 62 देखें, the success of teacher is his or her good teaching, option D इसमें करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 63 को देखें। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय, ये मार्च 1969 के लियाकत अली खान ने पेश किया था। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 64 देखें। ही विल डाउन, आप ये ओ एफ आएगा इसके एक्चुअली, और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ईटा के पेपर्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि वो बार बार आ रहे हैं। ईटा की ये क्वेश्चन ईटा के काफी पेपर्स में मैं देख चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 देखें। इन ओल्ड एज पीपल यूज टू वर्शिप आइडल। आइडल थे कि आइडल के दो माने हैं। एक आइडल ये आइडल और ए वाले इसको बुद्ध कहते हैं। दूसरा आइडल IDLE इसको अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66 देखें। ब्लेस्ड और द पेवर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। तो यहाँ पर कॉमा लगेगा। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ कॉमा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 67 को जरा देखें। 2 ضرب 3 जमा 4 - 5 तक़सीम -1। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको जरा देखिए, पहले इन दोनों को हल करें। 2 ضرب 3 तो ये आएगा 6, ठीक है दोस्तों, और जमा ये 4 - 5 तो इससे आएगा -1, और ये डिवाइडेड बाय -1। अब इसमें से माइनस को पहले करना है, तो ये माइनस क्रॉस हो जाएगा इस माइनस के साथ। 1 - 1 तक़सीम 1 = 1, तो ये आ जाएगा 6 जमा 1, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 68 को जरा देखिए। 68 नंबर क्वेश्चन। If 9x - 3 is equal to 15, then 3x - 1 is equal to what? यहाँ भी आपने क्या करना है, यहाँ आप देखें इस माइनस को इस तरफ ले आओ, तो ये हमारे पास 9x बन जाएगा। 9x अगर माइनस को -3 इस तरफ ले आओगे तो वो जमा हो जाएगा, तो 15 जमा 3 इज इक्वल टू 18। 9x 18 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि इसको 9 पर डिवाइड करो तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब 2 को उसमें पुट करो, यहाँ पर वैल्यू पुट करें 2, तो 3 दूनी ये 6 आ जाएगा, और -1 इज इक्वल टू 5, तो इसका आंसर आएगा 5, ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। ये हमारे पास है 3 जमा 3 ضرب 3। इसमें थोड़ा सा देखने के पहला मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे 3 3 9 आ जाएगा, जमा 3 12 आ जाएगा, 12 तक़सीम 3 इज इक्वल टू 4, तो आंसर ए, ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 को जरा देखें। Which one of the following elements can exist in monoatomic molecule less than neon? करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है, नियॉन। क्वेश्चन नंबर 71, the valency of carbon is 4। 4, yes, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72 देखें। The distance between the consecutive crests of a transverse wave is wavelength, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73 को देखें। The speed of sound in glass is less than iron। इसको थोड़ा सा कंफर्म कर ले दोस्तों इस क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74, a common technique to help people begin the creative process is brainstorming, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 75 देखें। बहादुर शाह जफर was forced to live in semi imprisonment in the gate house of the Red Fort, option D। क्वेश्चन नंबर 76, mesosome in bacteria perform the function of।
ये माइटोकॉन्ड्रिया तो इसमें कंफर्म है, लेकिन इसमें ए भी जरा चेक करना पड़ेगा कि ए और बी दोनों ठीक है या कि सिर्फ ए कंफर्म है। ठीक है, इसको भी आप कंफर्म कर लें। क्वेश्चन नंबर 77 देखें। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज ADP। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78 को जरा देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स लैक एंजाइम। ऑप्शन, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 79 देखें। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट लाइज ऑन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो है ना, दिस इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। और क्वेश्चन नंबर 80 देखें, आखिरी क्वेश्चन आज का देखें 80 नंबर क्वेश्चन। Wind is used to detect the direction of the wind। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 81 को जरा देखिए। The chairman was pleased with his performance during the seminar and rewarded him for a shield from the side of the department। Which of the underlined word must be changed to make sentence grammatically correctly। इसमें 4 जगह जो है ना अंडरलाइन लफ्ज लिखे हुए हैं, जगह देखें इसको। was pleased, परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग और यहाँ पर फॉर लिखा हुआ है। कहते कि इसमें से ग्रामेटिकली एक लफ्ज गलत है, वो कौन सा लफ्ज है और उसको चेंज करना पड़ेगा ताकि सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए। तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। फॉर ये लफ्ज जो है ना, ये गलत है ग्रामेटिकली, क्योंकि रिवॉर्डेड के साथ विद आएगा। रिवॉर्डेड हिम विद अ शील्ड। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, राइट। इस बार के साथ की जगह विद आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 जो है ना, ये मेरे ख्याल के मुताबिक 90% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा। Only 10% will be correct। यहाँ देखिए, द नंबर ऑफ मोटर कार्स, ये लफ्ज जमा है, प्लूरल है, इसलिए इस लफ्ज को देखते हुए अक्सर दोस्तों ने आर को करेक्ट किया होगा। आर, ठीक है दोस्तों, क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, लेकिन असल बात यह है कि यहाँ पर जो बात हो रही है इस नंबर की हो रही है। ये इंक्रीज क्या हुई है? ये नंबर इंक्रीज हुई है, और ये नंबर लफ्ज जो है दिस इज सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए है, इज। मेरी बात समझ आ रही है ना दोस्तों? द नंबर इज इंक्रीजिंग, इस नंबर की बात हो रही है। तो नंबर क्योंकि सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इज। अगर ये होता द नंबर्स, फिर आर आ सकता था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83 को भी काफी दोस्तों ने गलत किया होगा। आउट ऑफ द क्वेश्चन मीन्स, तो इसको काफी दोस्तों ने विदाउट डाउट लिखा होगा, लेकिन इसका मतलब है इम्पॉसिबल। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 जो है, ये मुझे समझ नहीं आया कि ये किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। आई थिंक दिस इज रॉन्ग, ये क्वेश्चन गलत है जो भी है, लेकिन आप हल कर सकते हैं तो हल करें। क्वेश्चन नंबर 85 जरा देखें। k इज इक्वल टू 15, अगर k की वैल्यू 15 है तो फिर k माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/80 डिवाइड बाई k, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको मैं जरा सॉल्व में लिख चुका हूं, देखें। ये क्वेश्चन है, ये वाला, ये नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन है, देखें। ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख चुका हूँ, यहाँ पर हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 दिस वन। अब इस एक्सप्रेशन में इसमें k की वैल्यू को पुट करते हैं, तो k की वैल्यू पुट करने से देखिए ये होगा 15 माइनस 2 जरबे मल्टीप्लाइड बाई 180, और इस टोटल को डिवाइड किया हुआ है k पर, k की 15 है। अब इसको हल करें तो 15 से 2 माइनस करो 13 आएगा, 13 मल्टीप्लाइड बाई 180 एंड डिवाइडेड बाई 15। अब यहाँ पर एक बात आ गई दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 13 जरबे
180, तो ये बन जाएगा 2340 डिवाइडेड बाई 15। इसको अगर आप हल करें तो इससे आंसर आएगा 156। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए जरा। द रेशियो ऑफ 1.8 to 2 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, इसको भी मैं यहां हल कर चुका हूं। देखिए इसको पहले रेशियो में लिख लें। देखिए 1.8 रेशियो 2, तो इसमें से इशारियों को खत्म करना है पहले। अगर इसको इशारे में सब खत्म करें तो 10 से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों साइड को 10 से जरा दे दें। इसको 10 से मल्टीप्लाई करें और 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई करें। तो ये इसको अगर 1.8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा और ये दूसरा 20 आ जाएगा। अब इसको डिक्रीज करो, मिनिमाइज करो, कम करें, तो 9 और ये 10, तो 9 रेशियो 10 आएगा। 9 रेशियो 10। तो देखिए उसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए दोस्तों। 87 which of the following contain 3 types of chemical bond? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। Similarly, question number 88, the speed of light in air is 3 multiplied 10 raised to power 8, ये 2.5 है, सॉरी 2.53 ये वाला है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 89 को देखें। 89, a scoring guide used to evaluate the quality of rubrics, उसको rubrics कहते हैं, स्टूडेंट इज कॉल्ड rubrics, ऑप्शन है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 89 जरा देखते हैं। 90 सॉरी 89 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए दोस्तों। दिस वन, glycosidic bond is present in lactose, ऑप्शन इसमें भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 91 जरा देखिए। 91, if a student doesn't pay any respect to you, respect इज्जत करना, अगर आपकी कोई स्टूडेंट आपकी कोई इज्जत नहीं करता तो आपको क्या करना चाहिए? ये जरूरी नहीं कि स्टूडेंट आप हर स्टूडेंट टीचर का इज्जत करे, ठीक है, इससे टीचर का कोई ताल्लुक नहीं। इज्जत अखलाकी तौर पर करना चाहिए। टीचर को भी चाहिए कि वो तलबा को इस पे मजबूर करे, मजबूर न करे बल्कि इसको सबक सिखाए। लेकिन अगर नहीं करता तो आप भी उसको पे नो अटेंशन करें, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 देखें। पाकिस्तान इज इन द साउथ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 93 देखें। Commencement of words with the same letter, select the best one word substitute, तो इसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूट जो है दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए दोस्तों। 94, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू इंडिजीनियस, मूल की, इसको कहते हैं मूल की, देसी भी उसको कहते हैं, तो इसका अपोजिट है, तो उसका अपोजिट है फॉरेन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। आई शैल डू माई वर्क माई सेल्फ, माई वर्क विल बी डन बाय मी माई सेल्फ, ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 96 देखिए जरा, ये इजी क्वेश्चन है। HCF ऑफ 12, 18 और 30, ऑप्शन ए, ये तो एक इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए जरा। If x over 2 plus 1 is equal to 15, then x is equal to, तो ये तो ऐसा है कि बता दो आपको, इसमें से x को आइसोलेट करना है, तो x को जरब दे देता हूं आपको। तो ये x को तमाम साइड को अगर जरब दोगे तो हमारे पास आ जाएगा x plus 2, ठीक है, इक्वल टू 15 से 2 से जरब दे लो तो 30 आएगा। अब x 2 इस तरफ ले तो 30 से 2 माइनस करो तो 28 आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 98 देखें। 98, if 10 is subtracted from 5 times of a number, 35 is left, what is the number? ये क्वेश्चन मैं हल कर चुका हूँ, देखिए मिसोल में देखते हैं।
पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना जरूरी है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं कि अगर 10 को हम किसी नंबर के 5 गुना से, नंबर को 5 गुना सब्ट्रैक्ट करें तो 35 बचता है। तो कैसे हल करते हैं इसको देखिए। फर्ज करें हमारे पास वो नंबर है, द नंबर इज, लेट द नंबर, तो हमारे पास वो नंबर क्या है, वो x है। तो x का 5 टाइम्स आप x, 5 टाइम्स क्या हो गया इसका, 5x हो जाएगा, ठीक है, 5x। अब 5x से क्या करना है, 10 माइनस करना है। तो जब इसका हम 10 माइनस करें तो 35 बच जाएगा, 35। अब इस तरह से 35 और 10 को इस तरफ जमा हो जाएगा तो ये 45 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45 तक से 5 में 45, तो 9 वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99 देखें। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OH2 इज A++2 है, ये ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 100, द इनऑडिबल साउंड इज 22,000 H2, ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है दोस्तों।